मेरे प्यारे बच्चों, आप एग्जाम के बहुत करीब हैं और यहाँ पर सीपीओ, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और यहाँ पर सभी ऐसे एग्जाम जो हैं आप देने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। ये सवाल जो हर एग्जाम में बार रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ केंद्र वाले दो सहकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 29 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात, सकेंद्रीय वृत्तों यहाँ पर बना नहीं था, लेकिन हमने पहले से बना दिया है, जिससे कि यहाँ पर सर्कल बनाने में कोई कंफ्यूजन वो ना हो, दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए 29 सेंटीमीटर बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। 21 सेंटीमीटर छोटे वाले की होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है, अब यहाँ से कितना है, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, 29 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 21 सेंटीमीटर का इसकी त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर 21 है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एडी बड़े वृत्त का व्यास है। यहाँ पर देखिए, नहीं, बड़े वृत्त की जीवा एबी छोटे वृत्त की सी पर स्पर्श रेखा है। आप जान रहे हो कि ये जीवा है बड़े वृत्त की, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होगा, मान यहीं पर होगा, स्पर्श कर रहा होगा। तो यहाँ पर जब भी देखिए, यहाँ पर इस छोटे वाले वृत्त को स्पर्श बाहर से ही करेगा, अंदर से तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, सी पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर देखिए 29 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर मैं त्रिभुज बना दूं तो यहाँ पर ए भी 29 ही होगा, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 29, यहाँ पर देखिए ए क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ए क्या है, ए और ए है डी, ए और बी, ए क्या है, जीवा, और ए क्या है, सी जो है स्पर्श रेखा का पॉइंट है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, सी और डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सी और डी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ए वाला पॉइंट, सी से डी तक ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ए वाला पॉइंट हमें पता नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट बी है, ए वाला नहीं है, यहाँ तक ए वाला पॉइंट बी है, खाली ए यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, हमें जब तक ए वाला पॉइंट नहीं पता चलेगा, ए वाला पॉइंट नहीं पता चलेगा, तब तक हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा मान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ए 21, देखिए 21 कौन है, 21 ए है। अब यहाँ पर 21 कौन है, 21 हमारा ए है, छोटे गोले की त्रिज्या है। ए 2 पॉइंट दिया गया है, ए दिया है, तो हम इसे फाइंड कर लेंगे। अगर ए सी जितना होगा वही सी बी होगा। ए सी जो है सी बी के बराबर है, ए सी क्या है, सी बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए सी जो है सी बी के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए, और यहाँ पर देखिए ए पॉइंट ओ है, याद रखिएगा, ए ओरिजिन है। ठीक है, ए ओ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, सी ओ का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यहाँ पर याद रखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए सी को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर माइनस सी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन है स्क्वायर, ए ओ कौन है, 29 का स्क्वायर माइनस सी ओ का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। यहाँ पर 29 का स्क्वायर जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना कि 29 का स्क्वायर जब भी आप लोग यहाँ पर देखिए 1 से 100 तक, जब तक आप लोग यहाँ पर याद नहीं करके रखेंगे तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। 1 से 100 तक आप लोग याद करके रखिए स्क्वायर, तभी ये एग्जाम में देखिए सवाल सबको आ जाएगा। लेकिन टाइम को मैनेज करना है, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। टाइम को मैनेज करना है, टाइम यहाँ है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए सी बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 400 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 400 आएगा, यहाँ पर 400 आएगा, तो यहाँ पर ए सी बराबर 20 आ जाएगा। तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर ए 20 है तो सी भी कितना होगा, 20 होगा। सी देखो, बी यही पॉइंट है, ये नहीं कि ये मत समझ लेना। ठीक है, अब ये देखो, हमें एक पॉइंट तो मिल गया इसका, लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी नहीं पता है हमें, तो अगर दूसरा पॉइंट किसी भी तरह से मिल जाएगा तो या तो ए वाला पता चल जाए, तो अब ए जाकर हम फाइंड कर लेंगे
क्योंकि यहाँ पर देखिए समकोण बना रहा है, तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज और दिख रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें पता चल गया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पता चल गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं पता है, तो इसे आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए, अभी ए बी मत समझिएगा, डी है, ठीक है, डी है। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए डी और ए बी, यहाँ पर देखिए बी डी, ए बी डी का स्क्वायर करेंगे और प्लस ए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए डी जो है हमारा 29 कितना हो जाएगा 58। यहाँ पर हमें किसको पता करना है, बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी डी का स्क्वायर और ए डी कितना है, यहाँ पर ए डी यहाँ पर 58 का स्क्वायर है, माइनस ए बी कितना है, ए बी देखिए 40 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 58 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा 3300 हो जाएगा, 3364 और 40 का हो जाएगा 4 चौके 16, 1600 कितना हो जाएगा 1600। यहाँ पर जब तक आप लोग स्क्वायर नहीं याद रखेंगे तब तक यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी डी कितना आ गया है, बी डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1764 और यहाँ पर बी डी बराबर आ जाएगा 1764। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका स्क्वायर है 42 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा ए वाला कितना आ गया है 42 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ए वाला 20 है, ए वाला 42 है, ए वाला आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर सी डी की लंबाई देखिए, अब सी डी की लंबाई आराम से सिर्फ यहाँ पर तौर तरीके से चलिए, यहाँ पर आराम से आ जाएगा, सी डी का स्क्वायर होगा। अगर 1 से 100 तक अगर आप स्क्वायर आपको याद है तो ये 50 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए सी डी, अभी हम आपको बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर देखिए सी डी, अब यहाँ पर डी बी का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का नहीं सी बी का स्क्वायर, क्योंकि हमारा त्रिभुज इतना ही है, सी बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर सी डी का स्क्वायर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी बी कितना है 42 का स्क्वायर करेंगे और प्लस सी बी मतलब 20 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर सी डी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 1764 और यहाँ पर प्लस 1764, यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 1764, यहाँ पर कितना है 20 है, यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2100। सी डी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2100, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2164। याद रखिएगा यहाँ पर 42, यहाँ पर 20। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को रूट यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर जब तक आप 100 तक अगर आप याद रखते हैं तो आप यहाँ पर तुरंत ही कर जाते हैं। तो यहाँ पर 21 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को 2164 का यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी डी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 46.65 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 51। तो हमारा आंसर जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ए वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर रूल देखना है, कौन कौन सा रूल यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पर यही चीजें समझना है हमको। अब